ज्योति राजा जी काले के भारत में जाके शोर करे मारे सुबह घड़ी है गावे मांगे अपना ने गावे मांगे अपना गावे मांगे अपना ने दे ज्योति राजा जी काले मारे सुबह घड़ी है दे ज्योति राजा जी काले भारत में जाकर शोर करे खिड़की खिड़की पहले अगर आपकी फोटो लेनी है तो इधर आ जाओ, नहीं वीडियो बनवानी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे चैनल राधिका शर्मा फैमिली व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जय श्री राधे श्री हरिदास। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए राधिका शर्मा फैमिली व्लॉग को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का व्लॉग में हम बताने वाले हैं, तो आज है 29 जून और आज की है देव सोनी ग्यारस। तो आज देव सोनी ग्यारस है और इसका महत्व बताया गया है। तो राधा रानी कान्हा जी के नाम से करिए ग्यारस देव सोनी, क्योंकि उसके बाद नारायण भगवान 4 महीने के लिए सो जाएंगे और फिर देव पर उठेंगे, तो उसको बोलते हैं देव उठनी ग्यारस। इससे अगर हम ग्यारस करते हैं तो हमारा सबसे ग्यारस का महत्व यही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है ग्यारस करने से है, और हमें पुण्य मिलता है। और देव सोनी ग्यारस पे शादी विवाह होते हैं और फिर उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर देव उठनी ग्यारस पर ही होते हैं। तो इस ग्यारस में अगर आपको ये व्रत करना है तो आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना, सात्विक भोजन का प्रयोग करना है। और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पूजा पाठ करनी है। आपको पीले फूल, पीला चंदन और हल्दी का पानी लेना है। फिर विष्णु भगवान के आगे दिया जलाना है और फिर फूल वगैरह चढ़ानी है और निर्जल करके एक बारी पूजा कर लेनी है। उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन इसमें दूध वर्जित है, दूध आप नहीं पी सकते। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो उसमें चाय को भी मिलाकर ही पिए। और आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है, फलिहार करना है। 4:30 बजे तक ये ग्यारस मानी जाएगी और उसके बाद समापन हो जाएगा इसका। तो हमने देव सोनी ग्यारस के बारे में बताया और अब इसकी विधि तो मैंने बता दी है और अब इसकी कथा मैं बताती हूँ। एक समय की बात है जब तो देव सोनी एकादशी की हम कथा सुनाते हैं। मेदांता नाम का एक राजा था, तो वो बहुत धर्मात्मा था और वो कभी भी कोई भी पाप नहीं करता था। उसके राज्य में इतनी चहल पहल और सब कुछ रहती थी। वो तपस्या करता, हवन करवाता, पिंडदान करता और लोगों को खूब दान देता। एक बारी क्या हुआ कि उसके राज्य में अकाल पड़ गया। जब उसके राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने एक ऋषि अंगारा से जाकर पूछा कि मेरे राज्य में इतना धर्म करता हूँ और इतना दान करता हूँ, पिंडदान भी करता हूँ, प्रजा को भी खुश रखता हूँ, मैंने तो ऐसा कोई पाप भी नहीं किया जिसके कारण मुझे और मेरे राज्य को इतना बड़ा दंड मिल रहा है। और मेरे राज्य में काफ़ी समय हो गया है, वर्षा नहीं हुई। तो अंगारा ऋषि ने कहा कि जो भी पूजा, तपस्या और हवन जो भी कोई करता है उसके कारण ही वर्षा होती है, और तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण को छोड़ के ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। और तुम्हारे राज्य में एक शूद्र जिसका नाम दुर्भिक्ष था, वो तुम्हारे राज्य में तपस्या कर रहा है। जब तक उसका सर्वनाश नहीं होगा तब तक तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होगी। अब यह सुनकर राजा घबरा जाता है कि मैंने तो आज तक कोई पाप किया ही नहीं है, और सतयुग में थोड़ा सा पाप का भी काफ़ी लंबा दंड मिलता है। तो ये सोचकर राजा घबरा गया कि मैं इसको कैसे मारूंगा। तो
जब ये कहता है जब अंगारा ऋषि जब राजा को ये बात बोलता है तो राजा परेशान होकर बैठ जाता है। तो अंगारा ऋषि के कहने पर वो राजा कहता है कि मैं देखो कोई अपराध नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता, उसे मार नहीं सकता। तो अंगारा ऋषि कहते हैं कि चलो तुम पाप नहीं कर सकते और भागीदारी नहीं बन सकते पाप के, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। जब भी कोई एकादशी आए और तो एकादशी करना, एकादशी का व्रत करना, उससे तुम्हारे राज्य में फिर से वर्षा होगी और तुम्हारा राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा। अंगारा ऋषि के कहने पर राजा एकादशी करता है और एकादशी करने पर उसके राज्य में वर्षा होती है और उसका राज्य फिर से धन्य धान्य संपूर्ण होता है। बोलो देव सोनी एकादशी की जय। तो एकादशी की कहानी मैंने सुना दी है, तो आप भी जाइए एकादशी का व्रत कीजिए और खुश रहिए और जय जय श्री राधे श्री हरिदास बोलते रहिए। और मुझे बताइए आज मेरे ब्लॉग में मुझे सुबह 5 बजे किसने उठाया आवाज़ देके, तो ये सरप्राइज़ रहेगा कि किसने उठाया। तो आगे ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि मुझे 5 बजे आवाज़ देके किसने उठाया। तो मेरे चैनल राधिका शर्मा में बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अपने ब्लॉग में आगे की चीज़ें दिखाते हैं आपको। बनेंगे टेबल पे पड़ा है रुमाल, उठा ले बनना टेबल पे दूल्हा बनेंगे। देख लो कैसे आगे ना उधर फोटो है। अगर आपकी फोटो लेनी है तो इधर आ जाओ, नई वीडियो बनवानी है। बनेंगे टेबल पे पड़ा है रुमाल, उठा ले बनना टेबल पे दूल्हा बनेंगे। देख लो कैसे आगे ना